गुड मॉर्निंग बच्चों। चैनल आपको दिख रहा है एक ही न्यूज़ का एक हेड में, जिसमें हम लोग क्या करते थे, क्लास हाई स्कूल की मैथमेटिक्स पढ़ते थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ कारणवश इसको मुझे बंद करना पड़ा। तो मैंने अपने बच्चों के लिए और आप लोगों के लिए चैनल फिर से स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग क्लास 12 की सारे टॉपिक आराम से पढ़ेंगे। मैंने सोचा अपने बच्चों के लिए मैं सारे के सारे टॉपिक की लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग इंटर में अच्छे नंबर लाएं और अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो सभी को पता है क्लास इंटर में फिजिक्स के 2 पार्ट होते हैं, सभी को पता है। पहला पार्ट होता है फिजिक्स फर्स्ट, सेकंड होता है फिजिक्स सेकंड। पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहला जो अपना पार्ट है वो है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। एंड जो अपना सेकंड पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं फिजिक्स सेकंड, तो वो होता है प्रकाश की, ऑप्टिक्स। ये दोस्तों अपनी फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा प्रकाश की। तो हम लोगों ने फिजिक्स फर्स्ट से स्टार्टिंग की, जो कि क्या है ना, स्थिर वैद्युतिकी। अब इसमें अपना पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक डेरिवेशन, एक एक न्यूमेरिकल, सारी चीजें सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें। तो जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख ही पा रहे होंगे, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र नाम है इसका। तो दोस्तों सिंपल सा बात है बच्चा, जो चैप्टर में होता है पहले हम लोग उसको अच्छे से पढ़ते हैं, एंड उसके बाद जो चैप्टर के अंदर होगा उसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर में हमको 2 चीजें अच्छे से देख लेना। कितनी चीजें? 2 चीजें। वो क्या है? एक तो वैद्युत आवेश एंड तथा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो मेन चीज अपनी इसमें है वैद्युत आवेश। अगर आप लोगों ने आवेश को अच्छे से समझ लिया ना, तो पूरा चैप्टर और आने वाले 1-2 चैप्टर एकदम आसानी से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये अच्छे से पढ़ाएगा तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक क्या रहेगा? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। अगर राइटिंग में कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते थे कि थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, वैद्युत आवेश। आवेश का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? जानने कुछ ये बातें। तो दोस्तों वैद्युत आवेश को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। तो अपने पास एक स्केल है एंड कुछ पेपर्स के पीसेस हैं। तो अभी हम लोग उसको ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ नहीं चिपक रहा है। देन हम लोग क्या करेंगे, अपने स्केल को रफ करेंगे। कहाँ पे मालूम है? तो कम से कम मैक्सिमम आपको, मिनिमम आपको रफ करना है 30 सेकंड्स तक। तो रफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कुछ टाइम आएगा कि अपने पास थोड़ा सा क्या होगा, चालू होगा। तो देखते हैं कुछ होगा या फिर नहीं होगा। तो अपने पास हो गए 5 4 3 2 1। नाउ स्टार्ट। देखिए कुछ पेपर पीसेस क्या चिपक गए, मतलब यहाँ से साफ दिख रहे हैं आपको दोस्तों। ये देखिए कुछ पेपर्स दिख रहे हैं। तो हमको इससे समझ में आता है चीज थोड़ी सी, जो कि हम लोग समझेंगे। तो समझने के लिए हम लोग इसको अपने सेटअप को थोड़ा सा हटा देते हैं, ताकि अपने आगे समझ में आ जाए। ठीक है, देखो तो हम लोगों ने क्या किया था, ली थी एक स्केल एंड अपने पास थे सम पीसेस ऑफ पेपर, कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको स्केल को अपने बालों में रगड़ के और इस पे चिपका दिया था। मतलब अपने पास 2 ऑब्जेक्ट थी, पहली ऑब्जेक्ट थी ये और दूसरी थी ये, मतलब वस्तुएं थी 2। और दोनों वस्तुओं को हम लोगों ने क्या किया, आपस में रगड़ना स्टार्ट किया। रगड़ने से क्या हुआ, इसमें आ गई एक क्वालिटी। पहले हम लोगों ने इसको इसमें चिपकाया था, नहीं चिपके थे ना, लेकिन जब बालों में इसको रगड़ा, देन इसके पास क्या आ गई, क्वालिटी, एक गुण आ गया। वो गुण क्या है, ये पेपर को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित करने लगता है। मतलब सिंपल सी बात, अगर हम लोगों ने 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा, देन एक वस्तु के अंदर क्या आ गया, क्वालिटी आ गई, एक गुण आ गया। और वो गुण क्या है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करने लगता है ना। तो सिंपल सी बात ये होगी अपनी आवेश की परिभाषा। तो आवेश की परिभाषा हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल सा है दोस्तों। मतलब
आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। हम लोग यही लिख लेंगे, क्या? वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। तो वस्तु का वह गुण क्या कहलाता है? सिंपल सा, वस्तु का वह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। तो वैद्युत आवेश मतलब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में क्या होता है? हर एक चीज का कुछ ना कुछ सिंबल होता है। फिजिक्स में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कि उसके नाम से नहीं जाना जाता है, मतलब किसी चीज के नाम से हम लोग नहीं जानते, उसका एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है। तो यहाँ पर जो आवेश का प्रतीक होगा वो उससे क्या होगा? क्यों होगा। तो हम लोग क्या वैद्युत आवेश को क्यों से दर्शाते हैं? वैद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? ये हो गया। मतलब वैद्युत आवेश की हम लोग परिभाषा देखना चाहें तो क्या होगी? किसी वस्तु मतलब वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? क्यों से प्रदर्शित करते हैं। एंड इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर एन ई, या हम लोग कह सकते हैं Q बराबर आई टी। अपने आवेश के दो फॉर्मूले होते हैं, Q इक्वल टू एन ई, Q बराबर आई टी। यहाँ पर Q को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। N को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है? E होती है फिक्स वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ पर Q को कहते हैं आवेश, I को कहते हैं वैद्युत धारा, एंड T को कहते हैं समय। तो ये होते हैं उनके फॉर्मूले जो कि न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो हम लोग इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वैद्युत आवेश आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो वैद्युत आवेश की डिफिनीशन थी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने अगर कोई तुम लोगों से पूछ ले सिंपल सी बात, हम लोगों ने कोई पूछ ले तुम लोगों से वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने जब दो वस्तुओं को रगड़ा, एक वस्तु के अंदर गुण आ गया, उसी गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये। तो जब हम लोग वस्तुओं को रगड़ते हैं तो क्या होगा? मान लो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है, आवेश है, इसके पास आवेश। तो जब हम इस वस्तु को इसमें रगड़ेंगे देन क्या होगा? देन ये हो सकता है कि इसमें जो चीज, इसमें आवेश जो है वो इसमें चले जाए, या फिर हो सकता है इसके आवेश इसमें आ जाए। मतलब दो चीजें संभव है। पहली चीज, आवेश से तो इसके जा सकते हैं, या फिर इसमें आवेश आ जाएंगे। मतलब अपना जो आवेश होता है वो दो टाइप का होता है। अगर अपने आवेश जा रहे हैं, देखो एक होता है धनावेश एंड दूसरा होता है ऋणावेश। दोनों कैसे क्या होते हैं समझ लेते हैं। तो अगर अपने पास धनावेश की हम बात करते हैं तो हम लोगों ने दो वस्तुएं बना ली, बिल्कुल बना ली। अब अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे थे अपने पास, और अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो मतलब इसमें क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा। तो
इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम लोग कहते हैं धन आवेश। मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर बाई चांस क्या हो, हम लोग इसको रफ कर मतलब आपस में रगड़ रहे हैं और रगड़ने से इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाए, आएंगे कब, जब इसमें अधिकता हो जाएगी। तो ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अपने पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन, दो टाइप के आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋण आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो अपने दो टाइप के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसके बाद हाँ, एक इंटर में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्या है वो, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या फिर ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अपने पास एक वस्तु है और उस वस्तु में धन आवेश है, तो बताइए कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर अधिकता है। तो अपने पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ लेते हैं। हम लोगों ने वैद्युत आवेश को किससे पता करते हैं वो भी सीख लिया, और उसके बाद क्या चीज हम लोग देखेंगे, इसका फॉर्मूला भी लोगों ने पढ़ लिया। फिर इसके बारे में बताया था अपने गुलाम साहब ने। तो आवेश का मात्रक जो हो जाएगा वो क्या होगा, गुलाम हो जाएगा। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, अच्छा मात्रक हो जाएगा गुलाम, जिसे हम लोग सी कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी राम कहानी, ठीक है। तो हम लोगों ने आवेश पढ़ लिया, आवेश के टाइप पढ़ लिए, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग आवेश के गुण में जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। आवेश के गुण बहुत प्यारा क्वेश्चन का ही लगता है, पता नहीं क्या है। तो वह आवेश के गुण, तो सिंपल सी बात हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ना। आवेश पहला गुण, अगर हम लोगों ने देख लिया अपने पास आवेश दो टाइप के होते हैं ना, ठीक है। तो अपने पास आवेश दो टाइप के होते हैं, मान लो एक अपना प्लस वाला है, प्लस का क्यू, और दूसरा क्या है, माइनस का क्यू। दो टाइप के आवेश हो गए। अब यहाँ पर देखो, एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है। तो इनकी जो प्रकृति है, मतलब प्लस माइनस, वो क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग वाले को कहते हैं विपरीत प्रकृति। तो अगर हम लोग विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के पास रखते हैं, मतलब एक दूसरे के पास रखते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। मतलब अगर दो अलग अलग प्रकार के आवेश हैं और उनको हम लोग एक पास रखेंगे, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, आपस में चिपक जाएंगे। अगर ये तो पहला रूल हो गया, पहला गुण क्या होगा, ये अलग अलग है, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये पहला गुण हो गया। और इसी में हम लोग ले लेंगे दूसरा गुण, जो कि क्या रहेगा, अपने पास एक प्लस रहेगा एंड दूसरा वाला भी प्लस रहेगा। यहाँ पर जो प्रकृति है इनकी वो क्या है, सेम है, प्लस प्लस है। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये कहेगा तुम उधर जाओ, ये कहेगा तुम उधर जाओ, एक दूसरे को भी आकर्षित नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास सेम सेम आवेश है, मतलब एक जैसे आवेश है। अगर एक जैसे आवेश है वो कभी मिलन नहीं होने देंगे, मतलब कहेगा तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ, मतलब दूर भागेंगे। अगर अलग अलग है, देखा होगा लड़के लड़के कभी नहीं मिलते हैं, लड़के लड़कियां बहुत आराम से मिल जाती है ना। तो ये सिंपल सा बात है, अगर अलग अलग हैं तो आराम से मिल जाएंगे, आकर्षित कर लेंगे। अगर एक जैसे हैं, एक जैसे दूर भाग जाएंगे। तो अपना ये दूसरा गुण हो गया। एंड तीसरे की बात अगर हम लोग करें तो उसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब जो हम लोगों ने भी फॉर्मूला बताया था वो क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। इसका मतलब n का मतलब होता है कोई नंबर, वो भी पूरा का पूरा, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो n यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6, ये होगा नेचुरल नंबर, कोई प्राकृतिक संख्या होगी। ये नहीं होगा कि n के जगह पे हम लोग 1.2 आधा रख दें, ये नहीं होता है। मतलब जो n होता है वो पूरा का पूरा कोई नंबर रखा जाएगा। तो मतलब जो आवेश का क्वांटीकरण होता है वो क्या होता है, जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होती है, हम लोग क्वांटीकरण कहते हैं। ये तीसरा गुण हो गया। एंड चौथा जो इसकी क्वालिटीज है वो है आवेश संरक्षण।
आवेश संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। सिंपल सा बात है, आवेश संरक्षण का नियम होता है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है। क्या होता है, अगर हमारे पास एक वस्तु, ये वस्तु है, इसमें हम लोगों ने आवेश दे दिया है, तो उस आवेश को ना ही लोग कम कर सकते हैं, ना ही मतलब उसको ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं। जितना हम लोगों ने दिया था उतना ही रहेगा, ये कहीं आगे जाएगा नहीं। मतलब ये नियत रहता है, फिक्स रहता है, जिसे हम लोग आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आवेश के अपने चार गुण हुए। पहला गुण हम लोगों ने क्या बताया, अगर एक विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा नियम, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षित करते हैं। ये आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एंड तीसरा मैंने क्या बताया, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण में क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला होता है, जहां पर E की वैल्यू क्या होती है, उन्होंने फिक्स देखी है। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगी। एंड उसके बाद चौथा गुण है आवेश संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का दिया गया आवेश वो नियत रहता है, मतलब फिक्स रहता है। ये हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा। तो एक सिंपल क्वेश्चन, आवेश का गुण क्या होता है, खुला होता है। तो अब हम लोग उसको हटाते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो हमारा डस्ट नीचे गिरा है, तो डस्ट को उठा लेते हैं, तो उसको रख कर दिया जाए। और अगर किसी को लिखना है तो हम उसको पीडीएफ दे सकते हैं, या फिर जो हम बोल रहे हैं वो भी लिख सकते हो आराम से, कोई समस्या नहीं रहेगी। हम लोगों ने आवेश को अच्छे से पढ़ लिया। तो अपना दूसरा टॉपिक आएगा, आवेश से ही रिलेटेड होता है, इसे लोग कहते हैं कूलाम का नियम। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो इससे न्यूमेरिकल भी कभी कभी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इससे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अपना न्यूमेरिकल है, यदि किसी वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वस्तु में उपस्थित आवेश ज्ञात कीजिए। तो वस्तु में उपस्थित आवेश, दो चीजें ज्ञात करनी, आवेश तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा अपना न्यूमेरिकल है, तो हमको इसमें सबसे पहले ध्यान देना होगा। क्या ध्यान है तुम्हारे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान दें, किसी वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब तो 500 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन, 500। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं एन। यहाँ पर हम लोग लिखे दे रहे हैं समझने के लिए, Q बराबर एन ई, जहां पर Q को कहते हैं हम लोग आवेश, एन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E को क्या कहते हैं, E की वैल्यू जो होती है फिक्स, जो हम लोगों ने कई बार पढ़ी, ये होती है। ये हम लोगों ने रफली इसे लिख लिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बस, ये हम लोगों ने उधर लिख लिया क्योंकि समझ में आ जाए आसानी से। अब हम लोग देखते हैं इसमें दिया क्या गया, गिवन क्या है। तो दोस्तों नहीं मेरे बच्चा, दिया है, क्या दिया है, ये जो 500 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो n इज इक्वल टू, साफ सुथरी बात है, कितना है, 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अब इस आवेश निकालना, आवेश का सिंबल कहाँ होता है, क्यों होता है, क्यों निकालना है। और E की वैल्यू लोगों को फिक्स रहती है, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 9 E होता है। और फॉर्मूला तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा, क्यों इक्वल टू एन होता है, क्यों बराबर एन ई। क्यों की वैल्यू क्या तुम लोगों को पता है, कतई नहीं पता है, नहीं पता, तो हम लोग क्यों के जगह पे क्यों रखेंगे, बराबर
एन की वैल्यू है 500, एन की वैल्यू है 500, ई की वैल्यू है इतनी, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो मैंने अपने बच्चों को या फिर ऐसे ही बताया है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सिंपल सा रूल होता है, क्या होता है, जो नंबर्स हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पावर्स हैं एक पास लिख लेंगे। और खुशी की बात क्या है, इसमें पावर अपनी एक ही है। अगर दो पावर होते तो हम लोग पास लिख लेते, लेकिन पावर एक ही है। हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 का मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, जो कि मल्टीप्लाई करना आता होगा। तो तुम लोग ऐसे 500 ऊपर लिखना, 16 नीचे लिखना, मल्टीप्लाई कर लेना सीधा, जो आंसर आएगा उसके बाद पॉइंट लगा देना। तो 16 पंजे होता है 16 पंजे 80 होता है, और 2 जीरो लगा दिया हम लोगों ने। 16 पंजे 80, 2 जीरो लगा दिया। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से हम लोग पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, और 10 की पावर -19 हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। ये अपना आ गया आंसर। लेकिन फिजिक्स का एक रूल होता है, एक छोटा सा रूल होता है, क्या, जो नंबर जो फिर जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा से छोटा करके लिखते हैं, छोटा से छोटा करके लिखते हैं। छोटा करने के लिए हम लोग पॉइंट को कहाँ से करते हैं, हमेशा आगे से नंबर छोटी यहाँ पर, पॉइंट हमको यहाँ ले जाना ना, 1 2 2 संख्या बाद ले जाना है, आगे ले जाना है। अगर पावर हम लोग आगे जा रहे हैं तो पावर में माइनस किए तो माइनस कर देंगे, अगर पावर प्लस की होती तो प्लस कर देते हैं। उम्मीद है ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। तो हम लोग कितने पॉइंट आगे गए ना, 2, 8.00, 2 पॉइंट आगे गए। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट आगे। तो पावर हम लोग क्या कर देंगे, 2 उसमें से घटा देंगे। कितनी पावर घटाएंगे, 2 पावर। 19 से 2 जाएगा कितना बचेगा, 17 बचेगा। 10 की पावर -17। और अभी हमने बताया था आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन अपने पास अधिकता है। अब ये जो आवेश निकल के आया है उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति 2 टाइप से होती है। पहला ये तो होगा प्लस वाला, या धन आवेश या फिर ऋण आवेश। तो मैंने बताया था अगर, हाँ, धन आवेश और ऋण आवेश हम लोग कहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या करा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता का मतलब क्या होता है, किसी में हम लोग क्या गए, इलेक्ट्रॉन्स में आ गए। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पता है ना, कि उसमें ऋण आवेश होता है। तो इसमें क्या आता, वस्तु में कितने हूँ 8 पॉइंट का क्वेश्चन होता है, 8 × 10⁻17 कूलाम। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। ये हो गया पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व। ऐसा किया जाएगा तुम लोगों को। तो अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हो आप लोग कमेंट में करके। तो हम लोग इसको हटाते हैं, आगे जो अपना टॉपिक है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। गाना आता था उसका, तो हम लोग अच्छा, क्या तुम लोग एक मेजर कर सकते हो, थोड़ा सा इससे दे दिया था, कौन सा, अपने पास आवेश की मात्रा रहेगी, आवेश की मात्रा रहेगी 3 × 10⁵ 2, और निकालना तुम लोगों को n निकालना। ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको करके बताना कितना आंसर आएगा। अब हम लोगों ने अभी बताया था कि हम लोगों ने वैद्युत आवेश पढ़ लिया, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है कूलाम का नियम। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो दोस्तों, कूलाम का नियम। कूलाम कौन थे, अभी मैंने बताया ना, कूलाम कौन थे, आवेश के बारे में जिसने बताया वही तो कूलाम थे। तो कूलाम का नियम हम लोग इसको ढंग से पढ़ लेते हैं। कूलाम का नियम, तो कूलाम ने अपने जमाने में बात कही थी, सिंपल सी बात कही थी। वो कहा गई थी, अगर अपने पास 2 स्थिर आवेश हैं, एक क्यों है, दूसरा हम लोग इससे कुछ दूरी पर एक और आवेश रख देते हैं, क्यू नॉट। अपने पास 2 आवेश है, क्यू, और दूसरा क्यू नॉट है। क्यू नॉट का मतलब होता है हम लोग ऐसे ही परीक्षण करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं। जो टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं परीक्षण आवेश, अभी टेस्ट चार्ज। तो एक अपने पास आवेश है, उससे r दूरी पर एक और आवेश है। अब आपको पता नहीं कि प्रकृति कैसी है, दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, हमको ये नहीं पता है ना। तो
अगर दो आर दूरी पर दो आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा और कैसा बल लगेगा, ये चीज ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। सिंपल सा बात समझ में आई। कूलाम ने किसके बारे में अपना नियम दिया था? बल निकालने। बल कहाँ? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो इस नियम के अनुसार उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। क्या? देखो, क्यों उसका यूज किया था ये तो पता चल गया। 4 लाइनें हैं वो हम लिखे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। तो ये डायग्राम लोग साइड में बना लेंगे और जो लिखेंगे वो यहाँ पर थोड़ा 4 लाइनें बड़ी बड़ी लिख लेंगे ताकि अच्छी से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो अच्छा, मैंने ये कूलाम का नियम लिख दिया। मतलब कूलाम ने जो 2 लाइन कही थी अपने में, तो उन्होंने कूलाम का जो नियम है क्यों था मैंने बता ही दिया है। कूलाम का नियम क्यों यूज किया जाता है? अपने पास अगर 2 वस्तुएं हैं, एक थी क्यू और दूसरी मैंने क्या बताई थी, क्यू नॉट। 2 वस्तुएं हैं और दोनों पे 2 प्रकार का आवेश है और ये कहाँ रखे, एक दूसरे से आर दूरी पर रखे, तो इनके बीच कितना बल लगेगा, तो ये बल ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है हम लोग ये सीख लेते हैं। अगर अपने पास क्या है, 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों बल के बीच उसके जो बल लगे वो क्या होगा, आवेशों के जो परिणाम होते हैं, मतलब क्यू और क्यू नॉट, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो उनके बीच की दूरी है जो आर है, आर के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ से लोग समझते हैं इस लाइन से, इसी लाइन से बनती इक्वेशन परिभाषा से। तो दोस्तों परिभाषा सिंपल से एक बात क्या कह रही है, 2 स्थिर बिंदु आवेश कौन से, क्यू है और क्यू नॉट, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। बल का सिंबल क्या होता है सभी को पता है, बल का सिंबल होता है एफ। मतलब जो बल है वो क्या होता है, बल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के, जो किसके लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल। परिणाम क्या है, क्यू और क्यू नॉट, मतलब क्यू और क्यू नॉट के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो मतलब जो पहला बल लगेगा वो क्यू और क्यू नॉट के अनुक्रमानुपाती होगा। इक्वेशन नंबर हम लोग 1 इसको यहीं से मान लेते हैं। आई होप कोई समस्या नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तथा जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो मतलब जो बल ही होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होगा, इसके आर के स्क्वायर के, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण कौन सी है, दूसरी। अब हम दोनों की तुलना कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो जब ऐसा होता है एफ समानुपाती होता है, हम उसको एक ही बार लिखते हैं। देखते हो क्यों कह रहे हो, एफ समानुपाती क्यू क्यू नॉट बट्टे में क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। और एक बात तो सभी को पता होगी, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा, अगर ये लोग समानुपाती का साइन हटाते हैं फिर क्या होता है, इक्वल लगता है और एक नियतांक कांस्टेंट लगता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, एफ इसको हटा दें, इक्वल लग गया और एक नियतांक लग जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब ये जो k की यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रखी जाएगी, तो k की वैल्यू यहाँ पर 2 बातों पे निर्भर डिपेंड करती है। पहली बात क्या है, यदि आवेश कहाँ हो, निर्वात में, तो मुझे या फिर तुम लोगों को पता होगा सिंपल सी बात, निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा नहीं होती है। तो जो k की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, k इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन। ये हो जाएगी के की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, तो ये एफ बराबर के की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। यहाँ पर इसकी वैल्यू फिक्स होती है दोस्तों, जो होती है 9.9, न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल बहुत ज़्यादा होती है। तो इतनी बात समझ आ गई। पहला केस यदि आवेश निर्वात में है तो हम लोग के जगह पे ये रखेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, के जगह पे 1/4 रख दिया, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है यदि आवेश कहाँ पर हो, माध्यम में, आवेश माध्यम में। तो जब माध्यम में होंगे तो के की वैल्यू क्या है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर के आ जाएगा ये। तो ये हम लोग अब की बार क्या करेंगे, इसके जगह पे ये रख देंगे, फिर से नया फॉर्मूला आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के की जगह पे ये पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर है क्यू नॉट बट्टे में आर स्क्वायर। ये होते हैं अपने कूलाम के नियम। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कूलाम के नियम के दो फॉर्मूले होते हैं। एक मेन तो हमारा अपना ये होता है कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अगर अपना कहेगा माध्यम में लगे तो हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे खाली लगा देंगे के। तो ये अपना आ गया आंसर। दोस्तों लाइट चली गई है एंड अपना न्यूमेरिकल भी हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। ले लिया होगा। जहाँ पर कोई समस्या है वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो ये मेरा नंबर है, इससे आप लोग पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नाम तो पता ही होगा, आकाश। तो मिलते हैं हम लोग आगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक लाएंगे जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर एक लाइन बाय लाइन सारे लेक्चर मेरे देखेंगे तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, ना किसी न्यूमेरिकल में, ना किसी डेरिवेशन में, और ना ही किसी थ्योरी में। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर।